तो दोस्तों एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो इसलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। उससे पहले मैं बता दूं कंपनी की ओर से आपको डिविडेंड देने का भी ऐलान किया गया है। ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 16 फरवरी। तो याद रखिएगा 16 फरवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹1.5 प्रति शेयर कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली क्रोस में दिया गया। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 2,977 करोड़, पिछले साल 3,680 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के 3,164 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिला। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 13% के आसपास की गिरावट है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी की एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का 2,811 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3,011 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का 2,911 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलते। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी कंट्रोल में नहीं है, थोड़े से कम हो गए हैं कंपनी के खर्चे पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू मैंने आपको बताया 13% साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे मात्र 3% आपको गिरते हुए देखने, मात्र 3%। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1,085 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल कंपनी 396 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी घाटे से 3 मुनाफे में आपको जाती हुई देखने को मिली। 254 करोड़ का कंपनी को जो मुनाफा है आपको देखने को मिला। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, कंपनी मुनाफे में कैसे ही चल गई। तो देखिए पिछले क्वार्टर में बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी, पिछले साल भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उससे पहले का बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 422 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 971 करोड़, अभी देखें तो गिर के 338 करोड़ है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख गया होगा कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपको साल दर साल एक बड़ी गिरावट है। क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ये नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम में 1,700 करोड़ का लॉस लगा था। इस क्वार्टर में ज़्यादा नहीं लगा है, पिछले साल भी ज़्यादा लगा था। तो इस कंपनी को जो लॉस लगा था ना पिछले साल, इसकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कंपनी के लॉस को अप्रोक्सीमेटली 2,500 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था कंपनी को पिछले साल एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू। जबकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है, इस क्वार्टर में कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा हुआ एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ऐसा देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से कम जो नंबर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।